अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। अगर आप एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन आपका जो सीजीपीए है या जो आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो कम है, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 ऐसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में, जिसके अंदर आप जो है विद लो सीजीपीए या विद लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और यही नहीं बल्कि हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हों इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर सिलेक्शन के लिए, तो क्या चीज़ें हैं जिनको आपने अपने माइंड में रखना है और वो चीज़ें आपको हेल्प आउट कर सकती हैं कि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सबसे पहला प्रोग्राम है हमारे पास वो एक्चुअली कौन-सा है। तो जो सबसे पहला स्कॉलरशिप प्रोग्राम है दैट इज़ अ फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम इट्स अ जीकेएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जो जीकेएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि ऑफर्ड किया जाता है इंटरनेशनल स्टूडेंट को ईच ईयर। नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं ईच ईयर और इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की जो अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल करते हैं ताकि वो साउथ कोरिया से अपना जो डिग्री प्रोग्राम है उसे परस्यू कर सकें। तो जो ग्लोबल कोरिया स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट के लिए भी अवेलेबल है और जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अवेलेबल है। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर स्टूडेंट को जो है नंबर ऑफ बेनिफिट की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, जिसमें उनको ट्यूशन फी का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाता है, मंथली स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और भी डिफरेंट बेनिफिट्स हैं जो कि स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में पहले भी बात कर चुके हैं। अब बात करते हैं कि अगर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपने अप्लाई करना है तो कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके पास होने चाहिए या कितना सीजीपीए आपके पास होना चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें। तो वो स्टूडेंट जो जीकेएस अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर उनके सीजीपीए क्राइटेरिया की बात की जाए तो उनका जो सीजीपीए क्राइटेरिया है वो इक्वल टू या अबव होना चाहिए। अगर 4.0 स्केल की बात की जाए तो उसमें से जो 2.64 सीजीपीए है इस क्राइटेरिया को उन्होंने मीट करना है। अगर 4.3 स्केल की बात की जाए तो अगर 2.80 इसके इक्वल या इससे ज़्यादा को जो है होल्ड करते हैं तो एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर 4.5 जो सीजीपीए स्केल है उसकी बात की जाए तो उसमें से उनके पास 2.91 होना चाहिए या इससे अबव होना चाहिए ताकि वो अप्लाई कर सकें। और अगर 5.0 सीजीपीए स्केल की बात की जाए तो इसमें से अगर स्टूडेंट 3.23 जो सीजीपीए है इतना या इससे ज़्यादा होल्ड करते हैं तो वो एलिजिबल हैं कि वो इस जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर 4.0 स्केल की बात की जाए तो इसमें से अगर आप 2.64 सीजीपीए भी होल्ड करते हैं या इससे ज़्यादा तो आप एलिजिबल हैं। तो 2.64 सीजीपीए एक्चुअली एक जो है कम सीजीपीए है और आप इतने सीजीपीए के साथ भी जो है अपनी एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन के चांसेस को किस तरह से आप इम्प्रूव कर सकते हैं इसके बारे में हम लास्ट पर बात करेंगे। और इसी तरह अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट जीकेएस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो एक और जो क्राइटेरिया है जिसको अगर आप मीट करते हैं तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं, वो ये कि अगर आप रैंक करते हैं टॉप 20% इन योर क्लास तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर स्कोर परसेंटाइल के क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप 80% स्कोर परसेंटाइल ऑब्टेन करते हैं आउट ऑफ 100 तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इनमें से अगर आप किसी भी एक क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं और आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं इस फुली फंडेड जीकेएस अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और इसी तरह जो जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं और उनके लिए भी जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले अगर सीजीपीए स्केल की बात की जाए तो जो स्टूडेंट का सीजीपीए है वो इक्वल टू या अबव होना चाहिए। आउट ऑफ 4.0 स्केल की अगर बात करें तो 2.64 होना चाहिए। आउट ऑफ 4.3 स्केल की बात करें तो 2.80 होना चाहिए। आउट ऑफ 4.5 स्केल की बात करें तो वो 2.91 होना चाहिए और आउट ऑफ 5.0 स्केल की बात करें तो वो 3.23 होना चाहिए। यानी अगर 4.0 स्केल की अगर हम कंसीडर करें और उसमें से अगर आप 2.64 सीजीपीए भी होल्ड करते हैं या इससे ज़्यादा को होल्ड करते हैं तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं कि आप जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और जो क्राइटेरिया अगर आप उसे मीट करते हैं तो आप एलिजिबल हैं, वो ये कि अगर आप रैंक करते हैं टॉप 20% इन योर क्लास तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। और अगर स्कोर परसेंटाइल क्राइटेरिया की बात की जाए तो अगर आप 80% या इससे ज़्यादा को जो है ऑब्टेन करते हैं ऑन अ 100 पॉइंट स्केल तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट है कि आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास डिफरेंट क्राइटेरिया हैं। अगर आप इनमें से किसी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं विद लो जीपीए और विद लो स्कोर परसेंटाइल, दैट इज चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि स्टूडेंट को ट्यूशन फी की सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मंथली स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड स्टूडेंट को प्रोवाइड किया जाता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बेनिफिट स्टूडेंट को और भी डिफरेंट बेनिफिट इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। अगर बात की जाए कि कितना जीपी आपके पास होना चाहिए या कितना मिनिमम स्कोर परसेंटाइल आपके पास होनी चाहिए ताकि आप अप्लाई कर सकें, तो ये जो क्राइटेरिया है ये एक्चुअली वेरी कर सकता है डिपेंडिंग पोन कि आप किस यूनिवर्सिटी के अंदर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू अपना डिग्री प्रोग्राम जो है उसे परस्यू करेंगे। बट जनरली अगर जीपीए की बात की जाए तो अगर आप 2.8 जीपीए होल्ड करते हैं आउट ऑफ 4 स्केल तो आप एलिजिबल हैं कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और इनकेस अगर आपका स्केल 5 का है और उसमें से अगर आप 3.5 जीपीए ऑब्टेन करते हैं तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट है कि अप्लाई कर सकते हैं। और अगर स्कोर परसेंटाइल की बात की जाए तो अगर आप 70 परसेंटाइल को होल्ड करते हैं तो आप एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं कि आप इस फुली फंडेड चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम को भी हम जो है इन डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। जो थर्ड हमारे पास फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके अंदर आप जो है विद लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स अप्लाई कर सकते हैं, that is Stipendium Hungry Come Scholarship. Stipendium Hungry Come Scholarship is a fully funded scholarship program जो कि हंगरी की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर्ड किया जाता है ईच ईयर टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट ताकि उनको एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए। स्टूडेंट जो हैं अगर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनको नंबर ऑफ बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अंदर जो स्टूडेंट हैं उनको ट्यूशन फी की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, स्टूडेंट को मंथली स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है और इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर और भी बेनिफिट स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या जो पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। और अगर बात की जाए कि अगर हमने इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना है तो कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके पास होने चाहिए, तो अगर स्टूडेंट जो है अबव 65 टू 70% मार्क्स को होल्ड करते हैं तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स का क्राइटेरिया है ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग पोन के किस यूनिवर्सिटी की तरफ से इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर आप एनरोल होने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे प्रोग्राम हो सकते हैं जिसके अंदर जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो ज़्यादा रिक्वायर्ड है या वो प्रोग्राम जो है रिक्वायर्ड करते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर जो अचीवमेंट्स हैं उनको। जो नेक्स्ट हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम है दैट इज मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और जो मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ये भी एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो कि जापानीज की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर किया जाता है ईच ईयर टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं और जो ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अगर आप एक पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर भी स्टूडेंट को डिफरेंट बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं जिसके अंदर स्टूडेंट को ट्यूशन फी की सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, मंथली स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बेनिफिट्स स्टूडेंट को और बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू। अब बात करते हैं कितना जीपी आपके पास होना चाहिए अगर आप इस फुली फंडेड मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर जो स्टूडेंट हैं वो 2.30 जीपीए को ऑब्टेन करते हैं आउट ऑफ 3.0 स्केल तो ऐसे जो स्टूडेंट हैं वो एलिजिबल हैं कि वो इस फुली फंडेड मैक्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये है हमारे पास फुली फंडेड कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटीज़ जो कि स्टूडेंट से रिक्वायर्ड करती हैं कि अगर स्टूडेंट जो है लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स को, लो जीपीए को या लो सीजीपीए को होल्ड करते हैं तो उस लो सीजीपीए के साथ, उस लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ या उस लो जीपीए के साथ स्टूडेंट जो है इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इन फुली फंडेड जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम की अपॉर्चुनिटी है उसको अवेल कर सकते हैं डिपेंडिंग पोन के वो एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या एक ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि अगर आप इस लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ या लो सीजीपीए या जीपीए के साथ अप्लाई करते हैं तो आप अपने सिलेक्शन के चांसेस को किस तरह से अच्छा कर सकते हैं।
तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर वो स्कॉलरशिप आपसे रिक्वायर्ड करती है तो उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को अगर आप अच्छा करें तो आपके चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी जो पर्सनल स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो जो पर्सनल स्टेटमेंट है ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है आपके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। आपने मेक श्योर करना है कि आपने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरह से राइट डाउन करना है और अपनी पर्सनल स्टेटमेंट को अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस आपने राइट डाउन करना है। जो नेक्स्ट चीज़ आपके सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है दैट इज़ योर स्टडी प्लान। स्टडी प्लान को भी आपने बहुत अच्छी तरह से राइट डाउन करना है। स्टडी प्लान के अंदर आपके जो स्टडी के गोल हैं, आपका जो प्लान है टुवर्ड योर डिग्री प्रोग्राम, उसको अच्छी तरह से आपने जो है डिपिक्ट करना है ताकि आप इस बात को इंश्योर कर सकें कि आपका जो स्टडी प्लान है वो अलाइन हो आपके स्टडी गोल्स के मुताबिक। तो ये चीज़ भी आपके सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसी के साथ-साथ आपका जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है कि हाउ गुड यू आर रिकमेंडेड बाय योर रिकमेंडर, ये चीज़ भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है आपके सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर। तो जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर। एंड जो लास्ट चीज़ हमारे पास है दैट इज़ योर एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट। इफ़ यू हैव सम एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट, इफ़ यू हैव पार्टिसिपेटेड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, दैट विल आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन योर स्कॉलरशिप सिलेक्शन प्रोसेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको हेल्प कर सकती हैं। इन केस अगर आप लो सीजीपीए को, लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स को या लो जीपीए के साथ अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्दो आप एलिजिबल हैं कि आप उतने परसेंटेज ऑफ मार्क्स, उतने जीपीए या सीजीपीए के साथ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन के चांसेस को इम्प्रूव करने के लिए ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट के लिए जो कि फुली फंडेड किसी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और उनके परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है या उनका सीजीपीए जो कम है, तो इन फुली फंडेड स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं विद लो परसेंटेज ऑफ मार्क्स और विद लो सीजीपीए और विद लो जीपीए एज वेल। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की ये आपको अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। और जितने भी हमने ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया है, इन स्कॉलरशिप के बारे में हम डिटेल में भी जो है डिस्कस कर चुके हैं। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कंफ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। मीट यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।